यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। इवन नीट के दिन तक मुझे बहुत हेल्प किया गया कि टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जैसा होगा अच्छा होगा। पेपर भले टफ आ गया लेकिन हम लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुआ क्योंकि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा। प्रेशर हैंडल करने का वही है कि मार्क्स के बारे में उतना ना सोचें कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा, बस आपने जितनी तैयारी की है वो आप फुल दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, इस पे प्रेशर। टीचर्स आपके साथ रात तक बैठते हैं, शाम तक हम लोगों को कुछ कभी भी डाउट हो 24/7 हम लोग उन लोगों को कॉल करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो हमेशा हम लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया। सो आई थिंक सो दैट वाज वन ऑफ द बिग रीजंस कि आज हम यहाँ पे विक्ट्री सेलिब्रेशन। बायोम इंस्टीट्यूट ने अपने सभी नीट के सफल छात्रों को सम्मानित करने के लिए आज कार्यक्रम रखा। हमारे साथ सिद्धार्थ हैं, इन्हें अभी मंच पर सम्मानित किया गया। सिद्धार्थ, पहले तो बधाई आपको कि आपने जो है इतना अच्छे रैंक लाए और ऑल इंडिया रैंक आपका 373 के आसपास रहा। पहले तो ये बताइए कि पढ़ाई की तैयारी कैसे रही, उस वक्त आपने प्रेशर कैसे कोप अप किया, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब कोई बच्चा तैयारी करता है नीट की? सबसे मेन फोकस आपका कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए, क्योंकि नीट की तैयारी कंसिस्टेंसी ही मांगती है। आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है और अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बहुत बार मार्क्स नीचे होते हैं, बट आपको मोटिवेटेड रहना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप कर ही लेंगे और गलतियां अवॉइड करनी है, नेगेटिव मार्किंग कम करनी है, अटेम्प्ट बढ़ाना है धीरे धीरे। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? टीचर्स का कैसा सहयोग रहता था इस दौरान? टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल रहा है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। इवन नीट के दिन तक मुझे बहुत हेल्प किया गया कि टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जैसा होगा अच्छा होगा। और पढ़ाई के आवर्स आप स्मार्ट वर्क कीजिए। आप फोकस होकर अगर 4 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो वो बहुत बेटर है आप ब्लाइंडली खाली 8 घंटे बुक खोल के बैठे हैं उससे। आगे क्या एम कर रहे हैं? एक तो पहले कौन सा कॉलेज मिला है? अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरा एम्स भुवनेश्वर या BHU वाराणसी में से किसी कॉलेज में हो जाए। स्पेशलाइजेशन किस में करेंगे? अभी उसके लिए तो 6 इयर्स है, बट मेरे पापा कार्डियोलॉजिस्ट है तो हम सोच रहे हैं हम भी कार्डियो ही परस्यू करें। बायोम में किस तरह का पढ़ाई होता है, क्या माहौल रहता है? बायोम का बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली और उसका जितना भी करिकुलम है वो स्टूडेंट पे ध्यान रख के बनाया गया है। वहाँ ना तो ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, हमें हंसी खेल में पढ़ाया जाता है और टीचर्स बहुत ज़्यादा जॉली मूड में रहते हैं, कभी भी गुस्सा वस्सा नहीं करते हैं। बहुत ही खेल कूद में हमारी पढ़ाई होती है, इससे बच्चे का ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है बहुत। अच्छा, अभी आपको सम्मानित किया गया, उसमें आपको एक चेक भी मिला, क्या करेंगे वो पैसे का? उसको अभी तो हम बैंक में अपना डाल देंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना, आगे जाके काम आए या कुछ भी। टीचर्स का कितना सहयोग रहा? परीक्षा की तैयारी कैसे की आपने? जी, टीचर का यहाँ पर बहुत सहयोग रहा। यहाँ के टीचर जो है वो टॉप नॉच है, एकदम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, एकदम नीट लेवल का, उससे हाई लेवल का भी पढ़ाते हैं ताकि डिफ़िकल्टी फेस ना हो अगर पेपर टफ आ जाए। जिस इस बार हुआ, पेपर भले टफ आ गया लेकिन हम लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुआ क्योंकि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और कैसे कोप अप कर रहे थे पढ़ाई और अपना जीवन? पढ़ाई को लेकर क्या मतलब मेन चीज़ था एग्ज़ाम से पहले दिमाग में क्या चल रहा था? एग्ज़ाम से पहले तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, कैसा मार्क्स आएगा, काफ़ी ज़्यादा टेंस थे हम, पर जानते थे बढ़िया मार्क्स आ ही जाएगा क्योंकि ये टेस्ट में मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाता था। अभी क्या रैंक आया आपका? अभी मेरा रैंक 1619 ऑल इंडिया रैंक। कैसी तैयारी की आपने कि आज आप नीट क्वालिफाई कर गए? क्या प्रोसेस रहा? हाँ, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने जो एडमिशन लिया था वो लास्ट ईयर ठीक 1 साल पहले लिया था, जिस टाइम पे मेरी रैंक जो थी 16,000 आई थी पिछले साल। उस टाइम पे मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था तो मैंने इस साल यहाँ एडमिशन लिया और वहाँ से लेके 1779 तक की जर्नी मैंने बायोम के साथ की है। हाँ, यहाँ पे जब स्टार्टिंग में एडमिशन लिया था तो लक्ष्य बैच करके एक होता है जिसमें कि 550 प्लस मार्क्स जिनका होता था उनको लिया जाता था और आखिर में आते आते बायोम कुछ बैचेस, स्पेशल बैचेस बनाते हैं, रैंकर, रेसर और रनर नाम से, उनमें मेरा एडमिशन हुआ था। आप कौन से बैच में थे? रैंकर। हाँ। अच्छा, आपकी तैयारी पर्सनल लेवल पे कैसी रही? कितनी देर पढ़ाई करते थे आप? प्रेशर से कैसे कोप अप करते थे? क्योंकि इस तरीके के बड़ी परीक्षा से पहले जो छात्र हैं वो थोड़ा प्रेशर में चले जाते हैं, पढ़ाई की हो फिर भी वो प्रेशर में चले जाते हैं, कैसा परफॉर्मेंस होगा,
और कहीं कभी ना कभी प्रेशर के कारण भी परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, उससे कैसे कोप अप कर रहे थे? हाँ, जैसे मैं पहले रूटीन बताता हूँ। हम लोगों के लास्ट के 2 मंथ से पहले जब तक हम लोग का सिलेबस चलता था तब तक हम लोग को क्लास 1:30 बजे तक चलता था। फिर उसके बाद मैं 6 से 7 बजे तक वहीं के लाइब्रेरी पे ही रहता था, वहीं लंच करके वहीं पे लाइब्रेरी पे रहता था। फिर घर जाके बहुत कम पढ़ता था, थोड़ा पढ़ाई हुआ फिर सो जाता था। आखिर के जो 2 महीने थे जिनमें हमारा रैंकर बैच बना था उसमें हम लोगों को दिन भर लाइब्रेरी पे ही रखा जाता था। फ्री फूडिंग, फ्री लॉजिंग वहीं पे दी जाती थी। हर दिन टेस्ट होते थे और हर दिन उसके एनालिसिस होते थे। प्रेशर इस बार हम लोगों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। जैसा कि इस बार पेपर आया था हम लोगों के एकदम पैटर्न के ऑपोजिट, तो प्रेशर हैंडल करने का वही है कि मार्क्स के बारे में उतना ना सोचें कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। बस आपने जितनी तैयारी की है वो आप फुल दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, इस पे प्रेशर नहीं लेना है। मैंने AIR 1238 स्कोर करा है नीट UG 2025 में। जी, आज हमें फेलिसिटेट करा गया है इस रिजल्ट, इस विक्ट्री सेलिब्रेशन में हमें अवार्ड्स दिए गए हैं और जितने भी टॉपर्स हैं उन्हें फेलिसिटेट करके उन्हें प्राइजेस बांटे गए। अभी तक के पढ़ाई के सिलसिले में कि किस तरीके से पढ़ाई की, बायो में किस तरीके से आपको सपोर्ट करा? पढ़ाई तो ये मेडिकल का जो फील्ड है ये 11th से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये PCB एक सब्जेक्ट जो है जिसमें आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ लगातार मेहनत करना पड़ता है। इसमें बायो का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। वो Day 1 से हम लोगों को डेली DPPs होते हैं और आपको मॉड्यूल्स होते हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे तो बस कंसिस्टेंसी से आप सॉल्व करते जाएंगे और रिदम ब्रेक नहीं करेंगे तो ज़रूर आपका भी सिलेक्शन होगा, आप मेरी जगह होंगे। परीक्षा से पहले हमेशा ये टेंशन रहता है कि हाउ विल यू परफॉर्म, वो प्रेशर जो रहता है उसको कैसे डील करना है? जी, प्रेशर एग्ज़ाम के जब हम लोगों का, मुझे याद है ये बात कि आखिरी जब महीना था तो हमारा डेली टेस्ट होता था। आखिरी महीने 30 दिन मतलब 30 टेस्ट, और उस माइंडसेट के साथ हमें जाना है कि ये आज नीट का एग्ज़ाम नहीं है, हमें आज कुछ सीख कर निकलना है। तो यदि आप डर जाते हैं तो आप पहले ही अपने 100% परफॉर्मेंस को छोड़ चुके होते हैं। आप हमेशा 80 to 70% पे ही परफॉर्म कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से कभी भी एग्ज़ाम अपीयर करना चाहिए सीखने के सेंस से, तब आप अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और नेक्स्ट के लिए आप प्रिपेयर भी बेटर कर पाएंगे। टीचर्स का कैसा योगदान है? टीचर्स तो भाई डाउट क्लास में आपको हमेशा रहेंगे, प्लस आप यदि आप एक बैच बनता है हम लोगों का रैंकर्स बैच, तो उसमें आपको टीचर्स जब भी आप सुबह से लेकर रात तक टीचर्स आपके साथ रात तक बैठते हैं। शाम तक हम लोगों को कभी भी डाउट हो 24/7 हम लोग उन लोगों को कॉल करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो हमेशा हम लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया। सो आई थिंक सो दैट वाज वन ऑफ द बिग रीजंस कि आज हम यहाँ पे हैं विक्ट्री सेलिब्रेशन। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in